नेक्स्ट सिलेक्शन के कनेक्ट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक दिन मैं करंट न्यूज प्रोग्राम लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम बेस्ड और करंट बेस पर आधारित होता है। तो आज की टॉपिक में हम बात करेंगे श्रीकांत बेलामा कानी बने नैस्कॉम का नया अध्यक्ष। यह जब जब नैस्कॉम का नए अध्यक्ष का चयन किया जाता है तब तब एग्जाम में एक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यह न्यूज चर्चा में रहा है। तो जानते हैं यह चर्चा में क्यों है? तो यह नैस्कॉम ने फ्रैक्टल सह संस्थापक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कहें सीईओ श्रीकांत बेलामा कनी को अपना नया अध्यक्ष चुना है। यह नैस्कॉम के इस कमेटी के द्वारा श्रीकांत बेलामा कनी को यह नए अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। और वे किसके स्थान पर चुने गए हैं बच्चों? तो यह सिंधु गंगाधरन के स्थान पर इनका चयन किया गया है। और सिंधु गंगाधरन कौन है बच्चों? तो यह एसएपी लैब्स इंडिया की प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। तो यह इनके रिटायरमेंट के बाद इनको नियुक्त किया गया है। वहीं हम बात करें तो केपीआईटी के सह संस्थापक और सीईओ और प्रबंध निर्देशक किशोर पाटिल को नैस्कॉम का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। तो नैस्कॉम ने अपना क्या किया है? अध्यक्ष का चयन किया गया है और उपाध्यक्ष का भी नियुक्ति किया है। तो उपाध्यक्ष पूछा जाए तो किशोर पाटिल को नियुक्त किया गया है और अध्यक्ष पूछा जाए तो श्रीकांत बेलामा कनी को नियुक्त किया गया है। इसलिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो प्रमुख बिंदु है यह है कि कन्नी 6 वर्षों से अधिक समय तक यह उपाध्यक्ष और नैस्कॉम के कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और इनके काम के अनुभव को देखते हुए इनको नैस्कॉम का नया अध्यक्ष चुना गया है, यानी कहें तो चेयरमैन बनाया गया है। अब बात करते हैं बच्चों श्रीकांत बेलामा कनी कौन है और इनका क्या अनुभव है और इनकी क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में हम बात करें। तो यह श्रीकांत बेलामा कनी यह एआई विशेषज्ञ हैं। यह क्या है बच्चों? तो यह एआई विशेषज्ञ है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट हैं जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स के क्षेत्र में इनके पास विशेषज्ञता है, अनुभव है, इसीलिए इनको चयन किया गया है। वहीं हम बात करें तो यह एक जाने माने उद्यमी और टेक्नोलॉजी के लीडर भी रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में इनके नाम, फेम और प्रसिद्धि के कारण इनको नियुक्त किया गया है। और हम बात करें तो वे फैक्टरल एनालिसिस के सह संस्थापक भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टरल एनालिसिस के सह संस्थापक कौन है, तो श्रीकांत बेलामा कनी है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। इसलिए यह न्यूज चर्चा के मुख्य केंद्र बनी हुई है। अब हम बात करें इसके प्रमुख बिंदु के बारे में, यानी की पॉइंट के बारे में बच्चों। तो वे एक डेटा एनालिसिस, एआई, बिजनेस स्ट्रेटजी के क्षेत्र में इनके पास 2 वर्षों यानी 20 वर्षों का अनुभव है। जब भी किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या चेयरमैन का
नियुक्ति किया जाता है तो उनके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए इनका चयन किया जाता है कि यह व्यक्ति प्रीवियस ईयर में किस कंपनी में कितने वर्षों तक और किस डेजिग्नेशन पर कार्य किया है। इसलिए यह सारे डिटेल के एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद किसी व्यक्ति को उसके पद पर नियुक्त किया जाता है। क्योंकि नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है और कमेटी उनके बायोडाटा का एनालिसिस करती है, उनके वर्क एक्सपीरियंस को देखती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जांच करती है। तो इन सारे बातों को यह देखकर ही इनको अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हम बात करें एनालिटिक्स आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के कारण यह उन्हें विश्व स्तर पर पहचान मिला था। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीकांत को विश्व स्तर पर किस लिए पहचान मिला था, तो एनालिटिक्स के अनुभव और कार्यों को देखते हुए इन्हें विश्व स्तर पर इनका नाम चयन किया गया था। अब हम बात करें नेस्कम के बारे में, यानी अबाउट ऑफ नेस्कम। यह नेस्कम क्या है बच्चों? तो नेस्कम का शॉर्ट फॉर्म आपसे हमेशा बार बार पूछा जाता है कि नेस्कम का फुल फॉर्म क्या है। तो नेस्कम का फुल फॉर्म के बारे में बात करें बच्चों, तो नेस्कम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस एंड कंपनी के इसका फुल फॉर्म होता है और यह एक शीर्ष संस्था है। जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यह एक शीर्ष संस्था है और ये भारत के आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट उद्योग का यह प्रतिनिधित्व या लीडिंग करती है। इसलिए यह नेस्कम कंपनी चर्चा का मुख्य केंद्र बनी हुई है। और हम बात करें बच्चों तो नेस्कम का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी की फंक्शन ऑफ नेस्कम। तो नेस्कम का मुख्य कार्य यह होता है कि वह आईटी और डिजिटल सेक्टर का ग्रोथ, इनको जिम्मेवारी दी गई है कि आप आईटी सेक्टर में कैसे इस कंपनी का विकास और ग्रोथ कर सकते हैं। इनका मुख्य कार्य यह होता है। दूसरा है पॉलिसी एडवोकेसी और इंडस्ट्री कैलिब्रेशन को सपोर्ट करता है। यह जब भी कंपनियों के कैलिब्रेशन के बारे में जब बात की जाती है तो यह सपोर्ट करते हैं। तीसरा है एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कौन करती है बच्चों? तो यह नेस्कम कंपनी, और यह दुनिया भर में भारत की आईटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, यानी इसका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यह नेस्कम के मुख्य कार्य आपसे पूछे गए हैं। और हम बात करें बच्चों तो इस टॉपिक के आधार पर यह आपसे एक क्वेश्चन प्रत्येक न्यूज में पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन है, नेस्कम ने किसी अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है सिंधु गंगाधरन, ऑप्शन बी है श्रीकांत बेलामा कन्नी, ऑप्शन सी है किशोर पाटिल, ऑप्शन डी है भाषा मुखर्जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।